टूनपुर गांव में सभी टुन्नी चिड़िया एक साथ खुशी खुशी रहा करती थी। टुन्नी मुन्नी चिड़िया का नानी गांव भी टूनपुर ही था। एक दिन टुन्नी मुन्नी का मन नाना नानी से मिलने को करता है। तभी टुन्नी मुन्नी अपने नानी के पास आती है और नानी से कहती है, नानी जी आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा। उन्हें देखकर उनकी नानी बहुत खुश हो जाती। तभी वो लोग अपने नानी से कहती है, नानी नानी जल्दी से हमें अपनी वाली कहानी सुना दो। उनकी नानी कहती है, अरे बच्चों तुम लोग इतने दूर से आए हुए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना दूंगी। वो लोग उनसे जिद करती है, नहीं नानी माँ हमें आपकी कहानी सुननी है। उनकी नानी कहती हैं, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, चलो अभी तुम लोग आराम करो और बैठो। वो लोग कहती है, नानी माँ हमें अंदर नहीं जाना है, हमें यहीं बाहर में बैठ के ही सुननी है, यहाँ बहुत अच्छा हवा आ रही है। उनकी नानी उन्हें वहीं बैठा के कहानी शुरू करती है और बताती है, एक बार उनके गांव में सभी लोगों को परछाई दिखाई दिया करती थी और उन्हें वो परछाई कभी नहीं दिखी। सारे गांव वाले उनसे बोला करते थे कि उन्हें किसी की परछाई दिखती है, पर नानी उनकी ये बातें नहीं मानती थी। उनके बच्चे उनसे पूछते हैं, नानी माँ क्या ये असली कहानी है। तभी वो कहती है, हाँ बच्चों ये असली कहानी है। वो परछाई किसी और की नहीं, उनके गांव के रामू काका की ही थी, जिनकी मौत हो चुकी थी गरीबी की वजह से। उनसे लोग दूध ले लिया करते थे और उनके पैसे नहीं दिया करते थे, इसलिए रानू काका एक दिन अपना जान दे देते हैं और जान देने के बाद वो सबको परेशान करने लगते हैं, गांव वाले को। सारे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। जब भी वो लोग कहीं से भी दूध लेते और उसे जैसे ही चूल्हे पर चढ़ाते गर्म करने के लिए, सारा दूध खून में बदल गया होता था। इस बात से सारे गांव वाले तंग आके बाबा जी के आश्रम पर जाते हैं और अपने गांव में पिछले कुछ दिनों से बीत रही घटना के बारे में बताते हैं। बाबा जी उनकी मदद करने को तैयार होते हैं, पर उससे पहले वो पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने किसी दूध वाले को परेशान किया है। सारे गांव वाले चुप हो जाते हैं। तभी बाबा जी कहते हैं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक तो किसी गरीब की मदद नहीं करते हो, ऊपर से अगर तुम किसी से कुछ लेते भी हो तो उसके हिस्से का भी पैसा देने में तुम लोग ना करते हो और तुम्हें बुरा लगता है। सामान लेते वक्त तुम्हें अच्छा लगता है, पर पैसा देते वक्त तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से कितने लोगों की जान जाती है। क्या तुम्हें ये पता है, वो दूध उसका कोई और चीज़ नहीं था पैसा आने का साधन, उस दूध से ही वो पैसा कमाया करता था। अब उसकी आत्मा भटक रही है, तुम लोग उससे माफ़ी मांगो, वो दिल से तुम्हें जिस दिन माफ़ कर देगा वो मुक्त हो जाएगा। सारे गांव वाले शर्मिंदा होकर सर झुकाए हुए थे। बाबा जी से वो लाख विनती करते हैं और बोलते हैं कि बाबा जी हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और उनकी आत्मा को शांति दिला दीजिए। ये सारी बातें रामू काका की आत्मा सुन रही थी। उन गाँव वालों की ऐसी पश्चाताप देख के रामू काका की आत्मा को शांति मिलती है और वो कहते हैं कि मुझे आज के बाद तुम लोग तो परेशान किए ही तो किए, लेकिन अब किसी को भी तुम लोग ऐसे परेशान मत करना। सारे गांव वाले दिल से माफ़ी मांगते हैं। अब वो किसी भी गरीब को ना परेशान करते ना ही छेड़ते हैं और खुशी खुशी शांति से अपने गांव में रहने लगते हैं। फिर वो गांव शांत हो जाता है। टुन्नी मुन्नी को कहानी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो लोग अपने नानी के घर कहानी सुनने आ जाया करती थी। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।